जो है इलेक्शन किस मुद्दे पे होना चाहिए? इस बार जो है ना इलेक्शन तो सबसे पहले रोजगार पे होना चाहिए। दूसरा बात, ये जो स्कूल कॉलेज में जो प्रोफेसर सब की कमी है उस मुद्दे पे होनी चाहिए। तीसरा कि जो डिग्री हमको 3 साल में मिलनी चाहिए, अभी भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी यहाँ से 40 किलोमीटर है, जो 3 साल की डिग्री 6 साल में मिलती है, उसमें काम करने की ज़रूरत है अभी वर्तमान सरकार को। दूसरी बात, एक और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई चुनाव होता है तो चुनाव का दिन भी तय होता है और उसका जो है निर्णय कब होगा उसका भी दिन तय होता है। तो जैसे कोई परीक्षा होता है तो परीक्षा का जो है वो दिन तय होता है, लेकिन परीक्षा का जो रिजल्ट आता है उसका दिन तय नहीं होता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि एक बार 2018 में रोजगार सेवक का जो है एग्जाम हुआ था, जिस एग्जाम हम लोग दे करके आ ही रहे थे कि रास्ते में ही पता लग गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया। तो इससे विद्यार्थी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। नंबर 5 कि जैसे कि दोबारा शिक्षा टीचर की बहाली हुई थी, टीचर में भी आपको पता होगा कि बहुत पहले एग्जाम हो गया होगा, जिसका अभी तक बहाली नहीं हो रहा है। और नीतीश सरकार के रीजन में पटना में जब बैठक हुआ था तो वहाँ टीचर नया जो टीटी जो बहाली हुई थी उन लोगों को डंडा लगा था। तो सवाल है कि ये सब क्षेत्र में सरकार को और अधिक काम करने की ज़रूरत है, तब जाकर के हमारा बिहार जो है थोड़ा सा विकास की ओर आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, अभी हमारे स्थानीय जो विजेंद्र यादव है सुपौल जिला के, उनसे हम लोग काफ़ी संतुष्ट है कि उन्होंने बहुत और सब जिले के बनस्पत इस जिले में बहुत अच्छा विकास किया है। और हम लोग चाहते हैं कि जब तक वो रहे, जब तक है वो, तब तक इसी विधानसभा में, सुपौल विधानसभा में जीत करके आगे इसी तरह से विकास करता रहे। और पांचवी बात, मैं सुपौल विधानसभा के माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो इससे पूर्व हमने बात कही है उन सब बातों पे बिंदु रख करके उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं शिक्षा में जो है हालात जो है कह सकते हैं डगमगाती नजर आती है कि जैसे इलेक्शन के डेट जो है वो फिक्स किया जाता है और रिजल्ट के डेट भी इलेक्शन होने से पहले फिक्स किया गया है। इसी तरह शिक्षा में भी जो है जैसे डेट शीट आती है अपना एग्जाम के, तो उसका रिजल्ट का भी डेट फिक्स किया जाए, यहाँ आम लोगों के द्वारा यही कहा जा रहा है। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इस बार किस मुद्दे पे इलेक्शन होना चाहिए? विकास के मुद्दे पे। विकास किस तरह का आप समझते हैं? विकास जैसे रोड, बिजली, पानी, सड़क, ये सारा चीज़ सुपौल में है आपको। और सुपौल में हॉस्पिटल भी बहुत शानदार, इंजीनियरिंग कॉलेज, पुलिस लाइन, ये सब आप लोग अपने चैनल के माध्यम देख चुके भी होंगे। ये माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जो ऊर्जा मंत्री हैं वो बनवाए हैं। और सुपौल में ये सब चीज़ें कोई कमी नहीं है हम लोग के क्षेत्र में। और हम लोग ये चाहते हैं कि विजेंद्र बाबू यहाँ से जीते और भारी से भारी मतों में जीते। और हम लोग का जो है रोड, नाला या पढ़ाई की शिक्षा के माध्यम में बाकी मंत्री जो सब कर, जैसे भाई साहब ने एक बात की है कि जो रिजल्ट जो है जैसे इलेक्शन का घोषणा हुई है उसके रिजल्ट डेट फिक्स हो गई है। और ये जो अभी जो एग्जाम देते हैं बच्चे चाहे किसी भी उम्र के हों, उनके जो रिजल्ट डेट फिक्स नहीं किया जाता, इसमें समझते हैं कि इनके राज्यकाल में, नीतीश जी के कार्यकाल में ये प्रॉब्लम है। देखिए, उस टाइम में गठबंधन की सरकार थी, आपको ही पता होगा। इस समय भी गठबंधन सरकार है? इस समय भी तो गठबंधन सरकार है। नहीं, उस टाइम आरजेडी की सरकार थी साथ में, ठीक है ना। और उस टाइम में कुछ आपसी जो भी तालमेल हुआ इन लोग का, ठीक है, तो इसके वजह से थोड़ा सा देरी सेरी हुआ सरकार में, ठीक है। बाकी जगह पर आ गई सरकार फिर से। और आपको धीरे धीरे देख लीजिए, इलेक्शन के बाद सरकार बनती है तो रोजगार ही देंगे, ये क्लियर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। और शिक्षा के प्रति भी जो है उसको भी सुधार हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सुपौल में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो लगेगा सुपौल में बहुत अच्छा है। और हम लोग चाहते हैं कि फिर से विजेंद्र बाबू जीते। सर, आपका क्या कहना है? किस मुद्दे पर इलेक्शन होना चाहिए? विकास के मुद्दे पर इलेक्शन होना चाहिए। और खास करके 1990 ईस्वी के बाद से विजेंद्र प्रसाद यादव जी हम लोग का एमएलए हैं, और उस दिन से अभी वर्तमान तक जो विकास सुपौल जिला के लिए हुआ है, ये पूरे बिहार में किसी जिला के लिए इतना संभव विकास नहीं हुआ। और इस बार अगर हमारे विजेंद्र बाबू सुपौल विधानसभा क्षेत्र से जाते हैं, अगर पूरे सुपौल जिला में अगर हर खेत बिजली पहुंचा देगा, और नेपाल से जो नहर है कोसी नदी फ्रंट से अगर हम लोग को खेत तक नहर का उड़ाही करके और हर खेत को बिजली पानी का सप्लाई किया जाएगा, तो 50% पलायन एक खेती के माध्यम से हमारे बिहार का रुक जाएगा।
दूसरी बात है विद्यार्थी का जो समय है समुचित व्यवस्था पढ़ाई लिखाई के जो कॉलेज है, जैसे हम लोग को अभी एमए पढ़ने के लिए सहरसा या मधेपुरा या अररिया पटना जाना पड़ता है, उस सब का व्यवस्था होना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, मेडिकल कॉलेज खुल गया। इसकी व्यवस्था करेगा कौन? इसकी व्यवस्था हमारे सरकार में जो मंत्री हैं एमएलए साहब करेंगे। सांसद लगता है कि 15 साल बीत गए और अभी आगे हो जाएगा। अब सबका विचार है जो अब जो भी विकास का मुद्दा अगर रुका हुआ है, इस पर जल्दी से विचार करके जल्दी इसको शहर जमीन पर उतार करके हमारे पब्लिक को फायदा दिया जाएगा। और इस पर गहन चर्चा हो रहा है और गहन विचार किया जा रहा है, और ये मुद्दा हमारे सुपौल जिला के लिए बहुत बेहतर होगा। हम और भी कुछ लोगों से जानते हैं। सर एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि दोबारा क्या कहना चाहते हैं? दूसरी बात कि तेजस्वी यादव के द्वारा जो कहा जा रहा है कि 10 लाख रोजगार मिलेगा, 10 लाख रोजगार मिलेगा। अब आप एक बात बताइए, हमारे बिहार की जीडीपी 2.25 लाख करोड़ रुपया है, और अगर 10 लाख लड़के को अस्थाई जैसे कि सरकारी नौकरी की बहाली की बात है तो उसमें लगभग 1,47,000 करोड़ 1,47,000 करोड़ रुपया लगेगा। अब हमको ये बात बताइए, लालू अपने घर से देगा पैसा? लालू तो है ही नहीं इलेक्शन में। लालू नहीं, तेजस्वी यादव अपने पिताजी के घर से देगा पैसा। ये बकवास की बात है। ये सब वो एक बार कहते थे ना मोदी जी, जब 15 लाख का जुमला, तो ये बिल्कुल तेजस्वी यादव जुमला फेंक रहा है युवा वर्ग पे। अब बात मोदी जी की कर रहे हैं और इस समय गठबंधन सरकार है मोदी जी नीतीश जी के साथ। सवाल आप पे भी खड़े हो जाते हैं। नहीं, हम देखिए सवाल उठता है कि जो अभी जुमला दिखाया जा रहा है युवा खास करके युवा वर्ग को कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और सवाल उठता है कि हमारा खर्च, हमारा जीडीपी जब 2.25 लाख करोड़ रुपया है तो यहाँ 1,47 लाख रुपया कहाँ से दिया जाए? आप मानते हैं 15 लाख का जुमला था? जैसा कि उन्होंने बोला, मानते हैं? अभी आपने कहा 10 लाख का जुमला है तो 15 लाख का भी हमें तो लग रहा है ये जुमला ही है। हाँ, जुमला ही लग रहा है। स्पष्ट कर दिए हैं कि वो भी जुमला था, ये भी जुमला हो सकता है। आगे अब जनता अपना रिजल्ट निकाल, जनता को ठगने वाला काम नहीं। हाँ, जो भी है तो ठगने वाला काम है। मतलब सोच समझ के वोट देंगे इस बार, कहने का मतलब ये है सोच समझ के देंगे। किसी ये नहीं झुकाव, जुमले पे नहीं जाएंगे, किसी जुमले पर नहीं जाना, जुमले पे नहीं जाएंगे, सोच समझ के वोटिंग करेंगे, विकास पे जाएंगे। जनता में यही आश्वासन है। और एक अहम जो जरूरी सवाल है और जनता की तरफ से कि जो शिक्षा स्तर है, इलेक्शन के अगर रिजल्ट के डेट फिक्स किए जा सकते हैं तो स्कूल और कॉलेज के रिजल्ट के डेट भी फिक्स किए जाते हैं, चाहे वो प्रशासन की पढ़ाई हो या स्कूली सत्र की पढ़ाई हो, उनकी भी एग्जाम से पहले उनके भी रिजल्ट डेट फिक्स किया जा सके, जिस तरह इलेक्शन की डेट फिक्स है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ रुपेश कुमार, गांधी मैदान से लाइव।